आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में, और बीपीएससी का एडमिट कार्ड का जो है नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपका सेंटर कोड, वर्क सेंटर कोड जो है आप रात के 12 बजे के बाद देख सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है, निम्नलिखित में कौन मदर इंडिया से संबंधित है? इनमें से कौन है जो मदर इंडिया से संबंधित है? आपको बताना है राइट आंसर। तो ए हो जाएगा कैथरीन मेयो। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कहा है कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कोचीन में पहले पुर्तगाली किले की स्थापना। दूसरा है, कैनानोर में दूसरे पुर्तगाली जिले की स्थापना। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो दोनों आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों आपका। पहला जो हुआ था वो आपका 1990 में हुआ था, और दूसरा हुआ था, याद रखिएगा, पहला हुआ था 1990 में, दूसरा हुआ था 1500, कब हुआ था? 1505 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन एक्स ला चैपल की संधि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 बी, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का अंत। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। हैदराबाद के संस्थापक मार्दवर्मा, अवध के सदाउद क्या स्वादत खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, केरल के निजामुल। कितना सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 4, तो हैदराबाद के जो बोला गया है कि हैदराबाद के मार्दवर्मा, ये आपका क्या है? मार्टन वर्मा नहीं थे, निजामुल मुल्क थे। अवध के सुदाउद खां, ये आपका सही है। बंगाल के मुर्शिद कुली खां आपका सही है। और केरल के थे मार्टन वर्मा, ये जो ऊपर है ये थे केरल के। ठीक है। और निजामुल मुल्क थे क्या थे? हैदराबाद के। तो केवल दो कथन सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने प्रस्तुत किया। इस व्यवस्था के तहत गठबंधन में शामिल होने वाले भारतीय राज्य को अपनी सेनाओं को भंग करना तथा अपने क्षेत्र के ब्रिटिश सेना को तैनात करने की अनुमति दी। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 5, तो कौन सा गलत पूछा है? तो ये आपका क्या है? दोनों सही है। तो डी आपका होगा, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 बी हो जाएगा, आदिवासी भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस व्यक्तिगत ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी? क्वेश्चन नंबर 7 ए, सरला देवी चौधरानी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो पूजा अर्चना माध्यम से मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन था, जिसका मुख्य ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पे था। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 डी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का विचार मूल्य ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकार मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें केवल भारतीय युद्धबंदी और पूर्व ब्रिटिश सैनिक को ही भर्ती किया गया। इसका मुख्य जो है आपका कोलकाता था। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल एक, तीन, दो, तीन, या इनमें से सभी। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। तो केवल एक आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? केवल एक आपका सही हो जाएगा। एक सही है। ठीक है, दो गलत है, क्योंकि नागरिकों की सेवा में भर्ती की गई थी। इसमें क्या किया गया था? नागरिकों को सेवा में भर्ती की गई थी। और तीसरा है कि सुभाष चंद्र बोस ने रंगून और सिंगापुर में 2 INA मुख्यालय स्थापित किए थे। यहाँ कहा गया कलकत्ता, इसीलिए आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बी, फिरोज शाह मेहता। नहीं, एक मिनट। पहला है बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, P आनंद चार्लू, KT तेलंग। नीचे दिए कूट के प्रयोग से देना है। केवल एक, चार, केवल एक, दो, चार, केवल दो, या इनमें से चार। तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे, फिरोज शाह मेहता होंगे, और KT तेलंग होंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। इसकी शुरुआत 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। इसके उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक नीति और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए भारतीय निर्मित वस्तु को बढ़ावा देने और ब्रिटिश उत्पादक का बहिष्कार करना। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक राष्ट्रव्यापी सुधार आंदोलन था? थियोसोफिकल आंदोलन, अकाली आंदोलन, आर्य समाज, रामकिशन आंदोलन। सही नीचे दिए कूट का सही देना है, केवल 1 4, केवल 1 3 4, केवल 3 या इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 12, तो एक था शिशु आंदोलन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इधर सही निम्नलिखित युग्मों विचार राजनीतिक संघ है और संबंधित है। कहा गया बंग भाषा प्रकाशित सभा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन लिंक शशिर कुमार घोष, इंडिया नेशनल एसोसिएशन राजा राम मोहन राय। कितना सम्मिलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 13, तो केवल 2। अब कौन आपका सही है बताएंगे। सम्मिलित जो इस प्रकार है बंग भाषा प्रकाशित सभा के राजा राम मोहन राय, तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, तो ये आपका क्या है? सही है। इंडियन लिंक शशिर कुमार घोष, ये आपका सही है। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये आपका गलत है। तो 1 और 4 आपका गलत है, 2 और 3 सही है, तो केवल 2 आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं लॉर्ड डफरिन से संबंधित है? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नीचे दिए कूट के उपयोग से सही उत्तर केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या इनमें से सभी। लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 14, तो सी तृतीय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। द्वितीय अफगान युद्ध इसके समय में नहीं हुआ था। ठीक है, द्वितीय जो था इसके समय नहीं हुआ था। यह होम रूल आंदोलन के बाद भारत के तत्काल डोमिनियन दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, यद्यपि राजनीतिक चेतना जागृत करने और स्वशासन की मांग का महत्वपूर्ण भूमिका थी द्वितीय अफगान युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है होम रूल लिंग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 1916 में बाल गंगाराव तिलक और रानी एनी बेसेंट ने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप भारत को तत्काल डोमिनियन का दर्जा प्राप्त था। कौन सा आपका सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 15, तो केवल 1 आपका सही है। इसका जो था परिमाण तत्काल डोमिनियन दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, तो 2 आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो कहा गया यह भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था जो बिहार में नील किसान की दुर्दशा पर केंद्रित था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 17 डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। दादा भाई नौरोजी इसके महासचिव थे। कौन सा आपका सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न तो। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या लगाइएगा? तो केवल आपका 1 सही है। दादा भाई इसके महासचिव नहीं थे। ठीक है, तो 2 गलत है क्योंकि इनके जो महासचिव थे दीवान चमनलाल थे। कौन थे? दीवान चमनलाल थे। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर आपका जातीय आंदोलन संबंधित व्यक्ति है। आत्मा सम्मान आंदोलन EV रामस्वामी नायकर, कटपत्ती एजाब के अयप्पन, महार BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में कितने सम्मिलित है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, तो सभी तीनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके गए बम से संबंधित था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पुनः स्वराज की मांग की गई थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित नेताओं उन स्थानों से मिलान कीजिए जहां उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसको आपको हम मिलाएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट थोड़ा सा ही कर लेते हैं। सी राजगोपालाचारी आपका वेदारनाय तमिलनाडु में, के केलप्पन ये आपका हो जाएगा मालाबार तट केरल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका हो जाएगा बारदौली गुजरात में, महात्मा गांधी डांडी गुजरात में। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसरे मैकडोनाल्ड ने की, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिए गए। दूसरा कहा गया, इनमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया, जिसकी महात्मा गांधी ने विरोध किया और इसे परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, एक आपका गलत है। ठीक है, यहाँ जो है आपका मुसलमान का नहीं था, यहाँ था दलित वर्ग का था और महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। तो दो आपका, केवल दो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन से कारण आईएनए विरोध 1946 के लिए उत्तरदायी थे? पहला, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, भारतीय सैनिक की प्रति नस्लीय भेदभाव, अब अस्वादिष्ट भोजन। केवल एक दो, केवल एक तीन, दो एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 24, तो आपका तीनों सही हो जाएगा, डी लगा देंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद की रक्षा सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाइएगा? बलदेव सिंह को। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश की राजधानी देवगिरी पर हमला किया तब यादव वंश का राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 26, रामचंद्र देव, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मलिक छगजू के विद्रोह को दबाया था? सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी? सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सुल्तान था जिसे भूमि की माप कर राजस्व एकत्र करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के उपज 50% भूमि कर रूप में तय किया गया, जिसे खराज कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत की। केवल दो तीन, केवल एक दो, एक तीन या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा पूछा गया इसमें गलत है? ठीक है, यहाँ गलत पूछा गया था। ये जो अलाउद्दीन के बारे में जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन है, दक्कन में अलाउद्दीन ने अभियान मुख्य रूप से वृत्त उद्देश्य से प्रेरित किया। कारण कह रहा है उसका उद्देश्य दक्कन राज्य को अपने अधीन करना था। सही उत्तर का चयन करना है। 30, तो कहा जा रहा है ए आपका सत्य है पर आर जो है वो आपका गलत है। कह रहा है आर क्या है आपका गलत है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था वो क्या है, उद्देश्य दक्कन राज्य पे अपना अधीन करना बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 30 था ना, 30 था। क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी नहीं है? डी सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रजाति क्षेत्र संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? 32, बी क्षेत्र के आकार और प्रजातियों की समृद्धि के बीच का संबंध सामान्य लघुगणीय होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विदेशी प्रजाति के आक्रमण के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 33, ए ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं और देशी प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकते हैं। ए आपका राइट आंसर होगा।
34 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? नातागाई, रायमोना, ओडंग, देहिंग पटकाई। केवल एक 3, 2 3, इनमें से चारों कौन सा आपका असम में नहीं है? 34 तो केवल एक जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, केवल एक जो है आपका नहीं है। ये जो है आपका नातांगी जो ये राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है बल्कि ये नागालैंड। तो एक आपका नहीं है, बाकी तीनों क्या है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा बारहा स्थानीय संरक्षण है? वनस्पति उद्यान, डीएनए बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। केवल 4, 1 2, 2 3 4, 1 चारों। क्वेश्चन नंबर 35 बी, 1 और 2, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रम की सीमांत उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? बी, अन्य सभी निर्गतों को स्थिर रखते हुए एक अतिरिक्त श्रमिक को काम पर रखने से कुल उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 37 है, M3 मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन है? तो M1 और बैंक में जनता द्वारा किया गया टाइम डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आथोपाई अर्गिनी WMA तंत्र का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? 38 नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों के प्रबंध सरकार की सुविधा प्रदान करना। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है, कुछ नेटवर्क निम्नलिखित में किसके बीच संबंध को निरूपित करता है? 39 ये होगा आय असमानता और आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय निर्यात आयात बैंक इक्स बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई। यह भारत के निर्यात मुक्त उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। केवल एक, केवल दो, 1 2, न तो एक न तो क्या लगाएंगे? दोनों आपका राइट होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सा हवाई पावर्ड मनी का घटक है? जनता के पास मुद्रा, वाणिज्य बैंक द्वारा धारित मुद्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या इनमें से सभी। 41 1 और 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? कॉर्पोरेट कर, व्यक्तिगत का भुगतान, सरकार द्वारा परिवार को दिया जाने वाला भुगतान, अविभाजित लाभ। केवल 1 4, केवल 1 3 4, केवल 2 4, 2 3 4, कौन सा आपका जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता? तो कॉर्पोरेट कर और अविभाजित कर को शामिल नहीं किया जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा। 43 है, निम्नलिखित में कौन गरीबी अंतराल अनुपात में सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? 43 डी, गरीबी रेखा के अनुपात के रूप में जनसंख्या में मौजूद औसत गरीबी अंतर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में कौन पुनः गरीबी को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? 44 तो समाज में आय के स्तर के निरपेक्ष भोजन, कपड़े और आश्रम जैसी बुनियादी आवश्यकता तक पहुंच अभाव। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IMF भुगतान संतुलन की समस्याओं को समाधान कर रहे सदस्य देश को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। IMF सभी सदस्य देश की मतदान शक्ति समान चाहे उनका आर्थिक आकार कुछ भी हो। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। 45 केवल आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में किस संस्था को ब्रेटन वुड्स ट्रीटी के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में सर्वाधिक हिस्सेदारी है? 47 बी, ऊर्जा। 48 है, भारत के राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्य का संघ क्यों कहा जाता है? पहला है, भारतीय परिसंघ राज्य के बीच समझौता का परिमाण नहीं है। किसी भी राज्य को परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1। 48 दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है,
भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार, आवागम का अधिकार, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। केवल 4, केवल 1 2 2 3 1 2 3 4 49। तो पहला है और दूसरा है, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष के साथ एक संपूर्ण राज्य के रूप में भारत की स्थिति जो लोकतांत्रिक शासन की प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है कि विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? अखंडता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कहीं सही सम्मिलित कर लें, ठीक है, इनमें से कितना आपका सही है ये बताना है। 51 का बी, केवल आपका 3, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आपका हो जाएगा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से कौन हो जाएगा? हैदराबाद। ये आपका क्या होगा? गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़, तो ये अब भी आपका गलत है। कश्मीर विलय का साधन, तो फिर तीसरा है विलय के साधन से कश्मीर, तो सिर्फ आपका तीसरा सही है। क्या है? तीसरा सही, ये दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे। इसकी एक विशेष कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि स्मारकों के वस्तु को संरक्षण करता है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। 52 का क्या लगाइएगा? कौन सा सही है? तो दोनों आपका गलत है, ठीक है। क्या है आपका कथन? एक गलत है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, ठीक है, 1942वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय महत्व की घोषित कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों की वस्तु को सुरक्षा कार्य करना राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत है। दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस प्रकार की विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले राष्ट्रपति को पुनः संस्फूर्ति की आवश्यकता होती है? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1, इनमें से 43 का क्या लगाएंगे? केवल 1 और 3। धन विधेयक राज्य की सीमाओं में, ये इसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्ण संपत्ति की आवश्यकता होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत का संविधान क्या होगा? 54 का सी, संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। सी आपका राइट आंसर होगा। 55 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है? संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों का विधानसभा। केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 55, तो तीनों हो जाएगा राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसमें क्षेत्र राज्य की मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। 56 का क्या हो जाएगा? केवल 1 होगा। ये इसमें जो होता है 2 आपका गलत है, क्योंकि इसमें इस प्रत्येक क्षेत्र के परिषद केंद्र सरकार के गृह मंत्री के क्षेत्र, सभी राज्य के मुख्यमंत्री क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री शामिल होते हैं। तो ये आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। 57, तो दोनों आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं? 58 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? प्राक्कलन समिति। डी आपका राइट आंसर होगा। 59 है, निम्नलिखित में किसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति है? डी, संसद के पास। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 है,
जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति या विराम की अवस्था किसी भी परिवर्तन के विरोध करती है। निम्नलिखित में कौन सी परिदृश्य जड़त्व की अवधारणा सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन नंबर 7 बी होगा एक किताब जो तब तक मेज पर स्थिर रहती है जब तक उसे हिलाया नहीं जाता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक होता है? क्या लगाएंगे 61 का राइट आंसर? सी पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है और ध्रुव पर पृथ्वी के केंद्र की दूरी कम होती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है? 62 बी गर्म हवा का गुब्बारा गर्म होने पर वायुमंडल पे ऊपर उठता है। 63 है निम्नलिखित में कौन सा पिल सोल रेखा के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन है? डी विभिन्न लोडिंग परिस्थितियों में जहाज के जल रेखा को चिन्हित करना। 64 है निम्नलिखित में कौन सा सौर सेल के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन है? तो यह फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में कौन सा एक्सरे प्राथमिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 65 वे शरीर के आंतरिक संरचनाओं की छवि बनाने के लिए पदार्थ में प्रवेश करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा अवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 66 का क्या लगाएंगे? तो यह एक उच्च ऊर्जा अवस्था है जहां परमाणु आयनीकृत होते हैं जिसे परिमाण स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों की मिश्रण होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है निम्नलिखित में कौन समस्थानिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या लगाएंगे 67 का? सी होगा वे ऐसे तत्व रूपांतर है जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। 68 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापमान का तरल है? पारा, क्लोरीन, हीलियम, ब्रोमीन। कूट के प्रयोग से सही देना केवल 1 4 केवल 1 2 3 4 या इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 68 तो 1 और 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सी यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने संतुलन के माध्यम से अम्लता में परिवर्तन को बफर करके रक्त पीएच के विनियमित मदद करने में मदद करता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है निम्नलिखित में कौन सा कीटाणुनाशक अपनी व्यापक एस्ट्रम रोगानुरोधी गतिविधि और तेज कार्रवाई के लिए चिकित्सा सेटिंग्स में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। डी आपका राइट आंसर होगा। 71 है जैव उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें जब बीज या मिट्टी में डाला जाता है तो वो मेजबान पौधे को प्राथमिक पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाकर पौधे में वृद्धि को बढ़ाते हैं। दूसरा है जैव उर्वरक के उपयोग से रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करने में मदद मिलता सकती है जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। कौन सा सही है? केवल 1 केवल 2 1 2 न तो 1 न तो 2। 71 का क्या लगाएंगे? तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड दोनों राइट आंसर हो जाएगा तो सी हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में कौन सा रसायन मुख्य रूप से सुरक्षा मानचित्र को अलग लगने के लिए जिम्मेदार है? 72 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा लाल फॉरेस्ट। क्या है? लाल फॉस्फेरस सॉरी। 73 है यूकोरेक्टिक कोशिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सा है? 73 बी प्रोटीन संश्लेषण। 74 है निम्नलिखित में कौन सा एलील का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए एक ही जीन में विभिन्न रूप। 75 है निम्नलिखित में कौन नाइट्रेट फिक्सिंग जैव उर्वरक है?
कले बासिल, नोस्टाक, पेजीजेला, कैपेरिया। केवल एक चार, केवल एक दो चार, केवल दो या इनमें से चारों। क्या लगाएंगे 75 का राइट आंसर? बी। ए होगा, 2 होगा और 4 हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है वयस्क मानव उपांग कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 76 126। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है पाचन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से ग्रहणी में होती है? 77 प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। बी आपका राइट आंसर होगा। 78 हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक अवयव अमीनो एसिड जिसमें आहार के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए? 78 सी लाइसिन। 79 आर्या बिहार में कब पहुंचे? उत्तर वैदिक काल में। डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सी नदी मगध और अंग महाजनपद के बीच सीमा बनाती है? तो सबको पता है चंपा होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु के समय हर्यक वंश का राजा कौन था? ए अजातशत्रु। 82 है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पे यूनानी के हमले का उल्लेख। यह हमला किस शासक के शासनकाल में हुआ था? डी पुष्यमित्र शुंग। गुप्त काल के बाद किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? 83 ए आदित्य सेन। 84 है हुन शासक मिहिर कुल निम्नलिखित में किसके द्वारा पराजित हुआ था? 84 यशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 85 है देवपाल के किस शिलालेख में पता चलता है कि धर्मपाल अपने उत्तराधिकारी के लिए शंकर से मुक्त राज छोड़ा था? 85 मुंगेर ताम्रपाण शिलालेख। सी आपका राइट आंसर होगा। 86 है मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने किया था? 86 का होगा न्यायन देव। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है तिब्बती विद्वान धर्म स्वामी ने किस शासक के शासनकाल में के दौरान कर्नाट राजवंश का दौरा किया था? 87 का क्या होगा? ए राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? 88 सोमेश्वर किला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है बिहार का समस्तीपुर जिला उत्तर बिहार के किस मैदान में आता है? 89 बागमती मैदान। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 खड़गपुर पहाड़ियां बिहार के किन दो नदियों के बीच जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है? किऊल और मान नदी। डी आपका राइट आंसर होगा। 91 है गंगा मैदान का औसत ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? 6 सेमी। 92 है जनसंख्या 11 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 11 में कितनी थी? 92 का हो जाएगा 25.4। ए आपका राइट आंसर होगा। 93 बिहार का कौन सा जिला पेट्रोल की खपत में सबसे अधिक है? 93 का क्या लगाएंगे? ए पटना। 94 है बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? 94 सर हुग डॉब्ड। तो क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। 95 है बिहार में शहरी वास भूमि नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? 2014। बी आपका राइट आंसर होगा। 96 है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? 96 ए पश्चिमी चंपारण। 97 है बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री थे दीप नारायण सिंह। बी आपका राइट आंसर होगा। 98 है भारत सरकार ने 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? ए 29। क्वेश्चन नंबर 99 है पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एडवर्ड मेनार्ड चैम्सफोर्ड सैमुअल। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी किस तारीख को अस्तित्व में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1946। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजेंद्र धारी सिन्हा। ये आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 102 है, वर्ण रत्नाकर किस भाषा की पहली लिखित रचना है? सी मैथिली। क्वेश्चन नंबर 103 है, गया में पितृपक्ष मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 ए आश्विन में। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित कथनों पर उत्तर पूर्व स्थित कार्बी आंगोल्ड पठार प्रायद्वीप पठार का एक हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग 600 से 570 मिलियन वर्ष हुआ। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? हिमाद्री। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, लघु हिमालय निम्नलिखित में किस पर्वतमाला के मध्य स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन क्षेत्र का हिस्सा है? लद्दाख का पठार, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सीमा में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो बी हो जाएगा अरावली। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित राज्य उनकी सबसे ऊंची चोटी को सुमिलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 तो केरल में हो जाएगा आपका अनामुडाई, नागालैंड में हो जाएगा आपका सारामती, उत्तराखंड में आपका हो जाएगा नंदा देवी और तमिलनाडु में डोटा बेटा। ठीक है, केरल का जो है वो आपका जो है 2695 इसकी, ठीक है, मीटर है। और नागालैंड में जो है वो 3841 है। उत्तराखंड में जो नंदा देवी है वो 7816 है, 7816 है। डोटा बेटा जो है तमिलनाडु में 2637 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर इसका तो मैं बता ही नहीं, खाली मिला दी। आप लोग को गुस्सा भी आया होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? क्या लगाएंगे? डी होगा संतोष यादव। बोलते ना एक बार चढ़ने पर संतोष नहीं मिला इसलिए दूसरी बार चढ़ गई। क्वेश्चन 112 निम्नलिखित घाटियों उनके संबंधित राज्य में सम्मिलित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 इधर आपका सूची 1, इधर आपका सूची 2 है। ठीक है, तो हम मिलाएंगे। मड़खा घाटी ये आपका होगा जम्मू और नागालैंड के बीच है। चूकू घाटी ये आपका नागालैंड में है। शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और युमथांग घाटी सिक्किम में। तो क्या लगाइएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, सियाचिन ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 113 बी नुब्रा घाटी के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ को नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन से संबंधित है? बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई पे मापी जाती है? बी डॉप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में कौन क्लाउड्स मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स के रूप में जाने जाते हैं? सी नेक्रियस क्लाउड, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्टॉकहोम सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 117 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? क्वेश्चन नंबर 118 ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है,
संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? क्वेश्चन नंबर 119। ए यूरोप। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल में निम्नलिखित में किस बंदरगाह को शिपिंग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? बीजिंजाम बंदरगाह। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, मोरेन डैम और आइस डैम शब्द हाल में खबरों में थे, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बी ग्लेशियर झील से। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल में तीरंदाजी विश्व कप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ए भारत। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में सही करना है। चर्चित अवस्थित स्थान है, सही मिलान कर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 127। तो उपयुक्त में कोई आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में क्या है? कोई आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, दाफुर सूडान स्थित क्षेत्र है और क्या है? दाफुर सूडान जो है, क्वेश्चन नंबर 127 है ना। तो ये आपका क्या है? कोई भी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हाल में सिपरी ने 2023 के सैन्य व्यय के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया, निम्नलिखित देशों का विचार कीजिए। रूस, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब। कौन सा आपका होगा सही क्रम में? 1 4 2 3 5, 1 2 4 3 5, 2 3 4 1 5, 4 2 1 3 5। क्या होगा? तो 4 पहला होगा 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपका हो जाएगा 2 चीन, फिर आपका हो जाएगा रूस, फिर आपका हो जाएगा भारत, तब आपका सऊदी अरब। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग खबरों में था, यह निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 125 सी संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 126 है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपीडो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हैवीवेट टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट का उद्देश्य नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देना। केवल 1, केवल 1 2, केवल 2 3, इनमें 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 126, तो 1 और 3 आपका सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 24 का थीम क्या है? ये 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका है बदले माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत सरकार ने अपने अधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 129, हाल में चर्चा में रहे मल्टी वेंडर विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। 5 मध्य एशियाई गणराज्य को विदेशी नीतियों के अभिन्न अंग रूप से बहु वेक्टर का विदेशी सिद्धांत है। केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। क्या लगाइए क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर? सी दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 130 है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के एकीकृत भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए निम्नलिखित में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ए बैंक ऑफ नाइबिया। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावसायिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल में समाचारों में रेड कोलंबस बंदरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ये अफ्रीका के वर्ल्ड बंदर समूह में संबंधित है। रेड कोलंबस बंदर को ये अंगूठे नहीं होते, केवल 1 2, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 132, तो दोनों केवल 2, ये आपका केवल 2 आपका सही है। ये कहा गया ये अफ्रीका के ओल्ड बंदर समूह के संबंधित है, ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। अफ्रीका के
अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगल में होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल में क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 निम्नलिखित में किस स्थान पे आयोजित किया गया? डी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 134 है, सोलोमन द्वीप समूह के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 134 बी, जेरमिया मानोल। क्वेश्चन नंबर 135 है, हंगोल श्रेणी के पनडुब्बी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसका निर्माण चीन द्वारा किया गया था। कहा गया यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अटैक श्रेणी के संबंधित है। यह भारत में कल बड़ी श्रेणी के बराबर है। केवल 1, 2, केवल 2, केवल 3, उपयोग से सभी। क्वेश्चन नंबर 135, तो 2 और 3 आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, हाल में वायुसेना प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए, एयर मार्शल नागेश कपूर को। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में किस व्यापार संगठन ने स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्ट लॉन्च किया? डी, भारतीय उद्योग परिसंघ। क्वेश्चन नंबर 138 है, ओरंगुटान कूटनीति रणनीति निम्नलिखित में किस देश द्वारा शुरू की गई है? सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल में किसे वस्तु एवं सेवा पर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल में समाचार में देखे गए बलेची घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बलेची घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर दुनिया का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, न तो 1 न तो 2, क्या लगाइएगा? तो केवल 2 आपका सही है। ठीक है, पहला कहा कि भारत ने बलेची घोषणा पे हस्ताक्षर नहीं किया है, भाई किया है। ठीक है, किया है, भारत ने भी किया है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है, तो हम इसको नहीं लेते हैं क्योंकि खाली आंसर बताने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसका डिटेलिंग नहीं बता देंगे। तो चलिए, कैसा रहा आज का सेट हमें ज़रूर बताइएगा। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और एक जो है हम आपका केमिस्ट्री भी आज आपका किसी वक्त पोस्ट कर देंगे या कल सुबह में करवा देंगे। केमिस्ट्री का 150 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों के बीच शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।